हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, हम सब स्कूल गए हैं। एक्चुअली सब नहीं, कुछ लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ लोग पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग मराने के लिए जाते हैं। दोस्तों के साथ बकचोदी करने के अलावा स्कूल लाइफ में अगर कोई हसीन मोमेंट होता है तो वो है स्कूल ट्रिप। ये शब्द सुनते ही चाहे बच्चा हो या बच्चे करने वाला कोई बच्चा, उन सब के चेहरे पर रौनक आ जाती है। बट इस रौनक भरे पल के पीछे एक अलग ही कहानी है। तो आज मैं आपको एक टिपिकल स्कूल ट्रिप की कहानी एक्सप्लेन करूंगा। एक चीज़ जो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि ट्रिप की लोकेशन स्टूडेंट्स की औकात पर डिपेंड करती है। सरला, बंटी, राजू और चंपा जैसे स्टूडेंट जिस स्कूल में होंगे वह स्कूल किसी बच्चा पार्क का ही ट्रिप करा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। स्कूल ट्रिप होने के 2 हफ्ते पहले ही अनाउंसमेंट करा दिया जाता है। 800 रुपये दो और बकचोदी करने का लाइसेंस आपके पास होगा। पता नहीं स्कूल ट्रिप नाम में ऐसा क्या है। सबसे हरामी बच्चों से लेकर सबसे शांत बच्चे भी अपना नाम लिखवा कर कंसेंट फॉर्म ले जाते हैं। खैर, कंसेंट फॉर्म ले तो जाते हैं मुंह चमका कर, मगर लाते हैं मुंह सुजा कर, वो भी अनसाइंड। 40 बच्चों की क्लास में जहाँ 25 लड़के और 15 लड़कियां हैं, उसमें से सिर्फ 10 बच्चों का कंसेंट लेटर साइंड आता है। उसमें भी 8 हरामी लड़के और टीचर की चाटने वाली 2 लड़कियां। ये बात शायद स्कूल्स को पता होता है और इसीलिए वो एक दिन एक ही बस में 3 क्लासेस को एक साथ बुक करवाते हैं। उन्हें पता होता है कि पूरे 3 क्लासेस मिलाकर भी 40 बच्चे ही आएंगे, वो भी सिर्फ बकचोदी मारने। सबके सब रात भर सो नहीं पाते हैं। एक्साइटमेंट के कारण सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं। अब यहाँ पर माओ के सिर्फ 2 ही रिएक्शन हो सकते हैं, खूब एंजॉय करना बट थोड़ा केयरफुल भी रहना। और अगर स्कूल से कोई कंप्लेन आई ना तो पिछवाड़े पर 4 चप्पल खाएगा। फिर पीछे से बाप बोलता है, मेरी घड़ी ले तो जा रहा है तू अपने नालायक दोस्तों को दिखाने, अगर सही से लेकर नहीं आया ना तो घर में मत घुसना। ये सब झेलने के बाद जस्ट निकलने से पहले धीरे से अपने बाप से पैसा मांगता है। फिर पैसे चाहे मिले या ना मिले, बच्चा एक गंदी सी शक्ल बनाकर बाहर निकलता है। आखिर में वह स्कूल पहुंचता है। कुछ बच्चे कार से आते हैं, कुछ बाप के खटारे स्कूटर पर, बट जो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं वो एक साथ साइकिल पर ही आधी नंगी हालत में आते हैं। 80 सबसे नालायक और हरामी बच्चे। 5 मिनट अपना पेट साफ करने के बाद बस चलती है और बच्चे अपने असली रंग दिखाते हैं। पीछे 2 बैक बेंचर्स के बीच में मुक्काबाजी हो रही है। उसी के पास में चिंटू हारने वाले के पिछवाड़े पर लात मारने के लिए तैयार रहता है। और जिन गंदे बच्चों ने पूरे साल भर अपनी शक्ल नहीं दिखाई होती है, वो भी पता नहीं कहाँ से उठकर आ जाते हैं स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए, और उनकी संख्या कुछ ज़्यादा ही होती है। खैर, ट्रिप से पहले टीचर्स का ज्ञान पेलना तो ज़रूरी होता है। खैर, सब बस में बैठे हैं। जहाँ 40 बच्चों को होना चाहिए वहाँ पर 80 बच्चे ठूस कर बैठे हुए हैं। उसी से थोड़ा आगे चंपा और बंटी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। थोड़ा और आगे जाएंगे तो जुबानी जंग चल रही है। थोड़ा पीछे देखें तो सुट्टेबाजी हो रही है। सबसे आगे एक लड़का टीचर के चाटने में लगा हुआ है। कहीं कोई ब्रेकअप हो जाने पर रो रहा है, बट चुप कोई नहीं है। बीच ट्रिप में आधे बच्चों को याद आता है कि वो एक्साइटमेंट के कारण मूतना ही भूल गए हैं और अब टैंकर में प्रेशर बढ़ता जा रहा है। फिर एक बार में 4 चिप्स के पैकेट खाने वाला चिप्स की स्मेल पूरे बस को सूंघा रहा है। इन केस में आगे क्या होता है वो आप अपनी इमेजिनेशन से गेस कर सकते हैं। 3 घंटे घुमा कर फाइनली बस अपनी ट्रिप लोकेशन पहुंचती है। ट्रिप लोकेशन क्या है ये भी आप अपनी इमेजिनेशन पर डाल लीजिए। ज़्यादातर वो कोई म्यूज़ियम या बायो पार्क ही होता है, और जैसा मैंने बोला, अगर बड़ा स्कूल होगा तो किसी पार्क में ही ले जाएंगे। यहाँ पर हम इसी एक अम्यूज़मेंट पार्क पर एज्यूम कर लेते हैं। वहाँ उन बेचारे बच्चों को पता चलता है कि जो 800 रुपये उन्होंने दिए थे वो रिफ्रेशमेंट्स और राइड्स के लिए नहीं थे, वो टिकट्स और बस के लिए था। उन पैसों से बस लकड़ी के हाथी पर बैठकर गोल गोल घूम सकते थे। मैं इस राइड की बात कर रहा हूँ। खैर, टिकट्स के साथ बच्चे अंदर जाते हैं। यहाँ पर आपको
आपकी औकात पता चलती है। कुछ बच्चे ये सोचकर दुखी होते हैं कि अगर बाप से पैसे मांगने की हिम्मत कर ली होती तो शायद अपनी क्रश वाली राइड पर भी बैठ पाते। सबसे बड़े और महंगी राइड्स पर सबसे नालायक बच्चे ही बैठते हैं और इसकी वजह से ऑब्वियसली नुकसान पार्क का ही होता है। 2 घंटे बाद पता चलता है कि किसी राइड से बेल्ट गायब है, किसी के सीट के कवर फटा हुआ है। अगर वाटर राइड है तो वहाँ तो जो होता है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जिस बच्चे को स्विम करना भी नहीं आता वो भी सिर्फ क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए वाटर राइड पर जाता है। वहाँ पर जाकर पता चलता है कि लड़कियों और लड़कों की वाटर राइड अलग अलग है। खैर, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कभी अपनी लाइफ में वाटर राइड करने नहीं गया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मुझे डर लगता था, पानी का नहीं, मुझे इस बात से डर लगता था कि जिस पानी में मैं स्विम कर रहा हूँ अगर उसमें किसी ने मुँह दिया तो। और ये डर लेजिट भी है। 2.5 घंटे के बाद पानी से क्लोरीन की नहीं यूरेन की स्मेल आती है। वहाँ पर लव राइड पर चंपा और बंटी अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। राइड रुकने के बाद भी उतरे ही नहीं। वो तो जब पीछे से लात पड़ी तब याद आया कि वो किस दुनिया में है। इस सब के बाद आता है रिफ्रेशमेंट के नाम पर 2 मेलोडी टॉफ़ी, एक 5 रुपये वाली वनीला आइसक्रीम, वो भी पहले से पिघली हुई, और एक गोबर को उबाल कर बनने वाला कुकी। इसके बाद टीचर सोशलाइज करने के चक्कर में चंपा और बंटी का डेट खराब कर देते हैं। 1 घंटे बच्चों का टाइम बर्बाद करने के बाद आखिर में टीचर्स बोलते हैं, चलो बच्चों अब बस में बैठो, टाइम्स अप। वो तो साला जाते जाते पता चलता है कि जो सबसे अच्छे राइड्स हैं वो शाम को शुरू होते हैं, मगर उन्होंने पहले ही सब कुछ बर्बाद कर दिया है। बस पर चढ़ते बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि इनसे किसी ने बाल मजदूरी करवाई हो। खैर, जैसी भी हालत में बच्चे बस पर चढ़े हों, बस के शुरू होते ही अपने रंग फिर से दिखाते हैं। पिछली बार जो लौंडा लड़ाई में हारा था वो जीता है और इस बार चिंटू पिछवाड़े पर लात खाता है। चंपा और बंटी अभी भी अपनी दुनिया में ही हैं। जिसका ब्रेकअप हुआ था उसका पैचअप हो चुका होता है। सुट्टा मारने वाला लड़का अभी भी ग्लास भर रहा है। फ्रंट बेंचर अभी भी टीचर की चाटने में ही लगा है और यही साइकिल कंटिन्यू रहता है अगली स्कूल ट्रिप में भी। खैर, घर पहुंचने पर अलग से ही खातिरदारी होती है जब पता चलता है कि बाप की दी हुई घड़ी वाटर राइड में कहीं खो गई, या तब जब पता चलता है कि बाप ने जितने पैसे दिए थे वो सब चंपा पर खर्च कर दिए, या तब जब स्कूल से कॉल आता है कि कैसे तुम्हारे बच्चे ने बेरहमी से राइड्स के बेल्ट और सीट के कवर चीर हरण कर दिए। सो दैट इट फॉर टुडे गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।